हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSK स्टडी मटेरियल बाय DSK सर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MSc मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा पेपर के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर के कुछ थ्योरम्स को हम आज डिस्कस करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो रिलेटेड है हमारे और उनसे जो रिलेटेड आपका मैट्रिक्स है, ओके, दिस टॉपिक इज़ नेम्ड एज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक के हम कुछ थ्योरम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको मैं बता दूँ इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो इन्वर्स होता है, ओके, इन्वर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स रिलेटेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट। Let capital B be a basis of a vector space capital V over a field capital F। ओके, एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एक फील्ड F है और इस वेक्टर स्पेस का एक बेसिस है कैपिटल B। कैपिटल A लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल t फ्रॉम V to V इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ये मेरे लिखने में मिस्टेक हो गई है, इफ़ एंड ओनली इफ़ आएगा यहाँ पर। मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू V इज इन्वर्टिबल। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि यदि हमारे पास एक फील्ड पर वेक्टर स्पेस कैपिटल V है, उसका बेसिस है कैपिटल B और इस वेक्टर स्पेस पर हमने डिफाइन किया है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, ओके, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू V इज इन्वर्टिबल। ओके, मैट्रिक्स ऑफ टी का मतलब क्या है, हमने इससे पहले पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ टी। और वो मैट्रिक्स जो होती है उसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और वो ये में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिस के रेस्पेक्ट में होता है। तो फिलहाल आपके पास एक ही वेक्टर स्पेस है दोनों तरफ, डोमेन और कोडोमेन में, इसलिए बेसिस भी एक ही होगा। यदि यहाँ पर V और V डैश होते तो हमारे पास दो बेसिस होते, B और B डैश, उनके रेस्पेक्ट में आपके पास ये मैट्रिक्स होती है। तो फिलहाल आपके पास एक ही वेक्टर स्पेस है। सो ये थ्योरम ये कह रही है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है वो इन्वर्टिबल होगा यदि उससे रिलेटेड मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टिबल हो। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल दे रखा हो तो हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स होगी वो भी इन्वर्टिबल होगी। और इफ़ एंड ओनली इफ़ कंसेप्ट है, यानी कि यदि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वर्टिबल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इफ़ एंड ओनली इफ़ में इससे पहले वाला स्टेटमेंट है इसको ले लेंगे नेसेसरी पार्ट में। तो पहले कुछ अजम्पशंस हैं उनको लिख लेते हैं हम। लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस एंड कैपिटल B इट्स बेसिस। ओके, हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया और एक इसका एक बेसिस ले लिया। लेट स्मॉल t फ्रॉम V to V इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू B इज़ मैट्रिक्स B ऑफ T इक्वल टू कैपिटल A। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ओके, आप सबको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की दो बेसिस B और B डैश, तो फिलहाल आपके पास यहाँ पर बेसिस एक ही है तो दोनों जगह B आएगा, B M का मतलब होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, इसको हमने मान लिया कैपिटल A। तो आपको प्रूफ क्या करना है, यदि स्मॉल t इन्वर्टिबल है तो कैपिटल A भी इन्वर्टिबल होगा। ओके, ये प्रूफ करना है। तो नेसेसरी पार्ट हम ले लेते हैं। लेट स्मॉल t इज़ इन्वर्टिबल, हमने मान लिया कि जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन्वर्टिबल है। अब हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक लीनियर होमोमॉर्फिज्म होता है या फिर मैपिंग होता है। मैपिंग यानी कि एक फंक्शन होता है। ओके, अब यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब इसका t इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो देयर दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट t इन्वर्स। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि t v से b में है तो t इन्वर्स इधर से v से b में होगा उल्टा। हालांकि यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन सेम है इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बाई चांस यदि ये a होता और ये b होता तो यदि t a से b में डिफाइन है तो t इन्वर्स b से a में डिफाइन होता। ओके, ये तो 11th-12th का कंसेप्ट है। सो देखिए, t यदि आपका v से b में है देन देयर एग्जिस्ट t इन्वर्स फ्रॉम v टू b सच दैट, और इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि हम उसको ऑपरेट करें तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो कैपिटल I है वो आइडेंटिटी फंक्शन है एक, ओके, बिकॉज हम यहाँ पर फंक्शंस को ऑपरेट कर रहे हैं। सो t इंटू टी इन्वर्स इक्वल टू आई और t इन्वर्स इंटू टी इक्वल टू आई, यानी कि
एक टी इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट होगा जो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से यदि हम उसको टी पर ऑपरेट करें तो हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। और फंक्शंस के मल्टीप्लाई को आप इस तरह से टी ओ टी इनवर्स भी लिख सकते हो, इक्वल टू आई इक्वल टू टी इनवर्स ओ टी। ओके, अब यदि ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तीन फंक्शन आपस में इक्वल हैं। ओके, तीन मैपिंग्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इनकी जो मैट्रिक्स होगी वो भी आपस में इक्वल होगी, सेम होगी। सो हमने तीनों पे एम लगा दिया, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ टी ओ टी इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ टी इनवर्स ओ टी। ओके, यानी कि ये इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स ऑफ टी और टी इनवर्स को आप लिख सकते हो मैट्रिक्स ऑफ टी इंटू मैट्रिक्स ऑफ टी इनवर्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में कि एम ऑफ एफ ओ जी, एम ऑफ एफ ओ जी क्या होता है, एम ऑफ एफ इंटू एम ऑफ जी। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है कि कंपोजिट फंक्शंस की जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो ये आ गया। इसी तरह से एम ऑफ आई, आइडेंटिटी फंक्शन की जो मैट्रिक्स होती है वो स्वयं आइडेंटिटी फंक्शन खुद ही होता है, इक्वल टू, इधर आप इसको लिख सकते हो एम ऑफ टी इनवर्स इंटू एम ऑफ टी। ओके, अब आप यहाँ पे इस लाइन को यानी कि इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि एम ऑफ टी, इसको हमने एक ऐसे एलिमेंट से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया कि आंसर आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरह सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से इस एम ऑफ टी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, यानी कि किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट और राइट में हमें मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स, यानी कि एम ऑफ टी का इन्वर्स क्या हो गया, एम ऑफ टी इन्वर्स। सो यदि किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एम टी है, ये एम टी कैसी है, इन्वर्टिबल। सो वी कैन से डैट देयरफॉर एम टी इज़ इन्वर्टिबल। ओके, और इसका इन्वर्स क्या है, यानी एम टी का इन्वर्स क्या है, यहाँ से देखने पर हमें पता चल रहा है क्या है, एम ऑफ टी इन्वर्स। क्लियर है। तो हमारे इस पार्ट में क्या प्रूफ हुआ, इफ़ टी इज़ इन्वर्टिबल देन एम टी इज़ इन्वर्टिबल। और एम टी को हमने माना क्या था, एम टी को हमने माना था कैपिटल ए, यानी कि यदि टी इन्वर्टिबल है तो कैपिटल ए भी इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स क्या होगा, इस तरह से होगा। क्लियर है। कन्वर्सली हम क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्सली हम ये मान के चलेंगे कि जो मैट्रिक्स है यानी जो टी की मैट्रिक्स है एम टी यानी कैपिटल ए, ये इन्वर्टिबल है और प्रूफ करेंगे इसका अपोजिट कि टी भी इन्वर्टिबल होगा। सो देखिए कन्वर्सली लेट एम टी इज़ इन्वर्टिबल, ओके, एंड लेट एम टी इन्वर्स बी इट्स इन्वर्स। इसको हमने इन्वर्टिबल मान लिया, ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स यदि इन्वर्टिबल है तो इसकी कोई ना कोई इन्वर्स मैट्रिक्स जरूर होगी, उसको फिलहाल हमने नाम दे दिया एम टी इन्वर्स, ये इसका इन्वर्स होगा। यदि हम इन दोनों को अप्लाई करें एक दूसरे पर लेफ़्ट और राइट तो क्या आंसर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो क्लियर सी चीज़ है। अब देखिए हमें पता है कि जो कैपिटल एम टी है, कैपिटल एम टी जो है अपने आप में एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स का सॉरी एन क्रॉस एन की जितनी भी मैट्रिक्स हैं उसके सेट से हमने ये ली है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो यदि एन डायमेंशनल फील्ड पर यदि वो डिफाइंड है तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो मैट्रिक्स होगा वो कैपिटल एफ एन क्रॉस एन, ओके, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेट होगा वेक्टर स्पेस होगा उसमें से आएंगी। तो यदि कैपिटल एम टी अपने आप में एक मैट्रिक्स है तो एम टी का इन्वर्स ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स होगा और यदि एम टी ये एन क्रॉस एन के सेट से आई है तो ये भी एन क्रॉस एन के सेट से आएगी। इसका मतलब एम टी इन्वर्स भी कहाँ पर होगा, एफ एन क्रॉस एन में। ओके, ये एक वेक्टर स्पेस है किसका है, एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस का। देन हमने मान लिया कि ये जो एम टी इन्वर्स है इसको हम नया नाम दे देते हैं, ये किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डैश की मैट्रिक्स है। ओके, बिकॉज हमने ये अपनी तरफ से माना है तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया कि ये बाई चांस किसी टी डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है। ओके, तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से क्या लिख सकते हैं, देखो एम टी की जगह पर तो एम टी इंटू एम ऑफ टी इन्वर्स को हमने मान लिया है एम ऑफ टी डैश। क्लियर है, इक्वल टू आई अपनी जगह पर, एम टी इन्वर्स की जगह पे हमने लिख दिया एम टी डैश इंटू एम टी की जगह एम टी। ओके, ये क्लियर है। दूसरा, अब ये आपको देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, आप इन दोनों को मिलाकर कंपोजिट इनका कर सकते हो, यानी कि एम टी इंटू एम टी डैश को हम लिख सकते हैं एम ऑफ टी ओ टी डैश।
इक्वल टू आई इक्वल टू एम ऑफ टी डैश ओ टी। नेक्स्ट स्टेप आएगी, ये देखो एक मैट्रिक्स है, ये कैपिटल आई ये भी एक मैट्रिक्स है और कैपिटल एम ये भी एक मैट्रिक्स है। तीन मैट्रिक्स यदि आपस में इक्वल हैं तो उनसे रिलेटेड जो उनके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने दोनों तरफ से यहाँ से एम को हटा दिया। सो टी ओ टी डैश ये एक आपका फंक्शन है, मैपिंग है, इक्वल टू ये जो कैपिटल आई फ़िलहाल यहाँ पर आया है, अब ये फंक्शन में चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये कैपिटल आई जो था वो एक मैट्रिक्स था, जबकि यहाँ पर जो आई है वो एक फंक्शन है, इक्वल टू यहाँ से भी हमने एम को हटा दिया टी डैश ओ टी। तो आप देख सकते हो टी ओ टी डैश इक्वल टू आई एंड टी डैश ओ टी इक्वल टू आई, यानी कि किसी मैपिंग टी पर कोई दूसरी मैपिंग टी डैश लगाने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसका मतलब टी इज़ इन्वर्टिबल। ओके, सो टी एंड टी डैश आर इन्वर्स, दिस इम्प्लाइज टी इज़ इन्वर्टिबल। तो हमने इसमें क्या प्रूफ किया कन्वर्स पार्ट में, एक बार दोबारा देखो। हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की मैट्रिक्स एम को, ओके, उसकी मैट्रिक्स को हमने इन्वर्टिबल माना और प्रूफ क्या हो गया कि टी भी इन्वर्टिबल होगा। तो कुल मिलाकर इस थ्योरम में हमने क्या देखा कि यदि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इन्वर्टिबल है तो उसकी मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल होगी, और यदि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो खुद वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वर्टिबल होगा। ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम आप अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।